मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आज दूसरी बार इस वीडियो संदेश के माध्यम से कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। अपने पहले संदेश में मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि कोरोना वायरस को फैलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस का सख्ती से पालन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी और उनके परिवार न केवल इसका पालन कर रहे होंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसके प्रति जागरूक बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों के दौरान देश में कोरोना वायरस संबंधित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों के भयावह प्रवृत्ति को देखते हुए हम अभी भी काफ़ी सुरक्षित स्थिति में हैं। इसके लिए हमें अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, जो नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित है और उसी अनुसार इस समस्या से निपटने के लिए एहतियाती और सक्रिय कदम उठा रही है। वायरस की स्प्रेड होने की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कई निर्णय लिए थे, जिसमें प्रमुख था 25 मार्च से शुरू होने वाला 21 दिनों का लॉकडाउन। यह अन्यायिक क्रियाओं द्वारा अच्छी तरह से पूरक था, जैसे कि मास्क का पहनना, आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना, होर्डिंग तथा कालाबाजारी जैसे मुद्दों से निपटना इत्यादि। हालांकि सरकार ने प्रयासों से वायरस स्प्रेडिंग को काफ़ी हद तक रोक दिया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह सरकार द्वारा किया गया एक स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट कदम है, किंतु इससे पूरा लाभ मिले यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक समाज और एक देश के रूप में एक साथ इस दानव से लड़कर कोविड-19 नाम की महामारी को हराना होगा। 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 काम करने को कहा। नंबर 1, बुजुर्गों विशेषकर जिन्हें पुरानी बीमारी है का खास रूप से ध्यान रखें ताकि उन्हें कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। नंबर 2, लोगों को लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी से घर का मास्क और फेस कवर बिना किसी भूल के पहनने का आग्रह किया। नंबर 3, लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। नंबर 4, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के महत्व पर जोर देते हुए सभी से उसे डाउनलोड करने का आग्रह किया ताकि कोरोना वायरस से सुरक्षित रहा जा सके। नंबर 5, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के प्रति दया भाव रखें और उन्हें ना तो बर्खास्त करें और ना ही उनकी मजदूरी में कटौती करें। नंबर 6, हमारे आसपास गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए कड़े उपायों से यही लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। नंबर 7, कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर और नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस बल आदि के प्रयासों का सम्मान करें और उनके साथ पूरी तरह सहयोग करें। यह 7 पॉइंट प्लान जिस बात पर जोर देता है, हमें उसे भली भांति समझ लेना होगा। वायरस को इंडिविजुअली नहीं हराया जा सकता। हम अकेले अपनी देखभाल करके इस बाधा को पार नहीं कर सकते। हमें अपने आसपास या हम पर निर्भर लोगों को भी ध्यान रखना होगा। हमें अथॉरिटीज द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करना होगा और फ्रंट लाइन से लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के साथ सहयोग करना होगा। हालांकि 3 मई तक लॉकडाउन के एक्सटेंशन के चलते हुए हम अपने प्लांट्स और यूनिट्स के ऑपरेशंस को अधिक नहीं बढ़ा पाएंगे, किंतु हमें इस अवसर के रूप में लेना चाहिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर हमें अपनी सभी फैसिलिटीज को पूरी तरह तैयार कर लेना चाहिए, जिससे लॉकडाउन के हटते ही हम अपना प्रोडक्शन बिना समय गंवाए बढ़ा सकें। ऐसे समय में हमें अपनी मार्केटिंग को भी चुस्त दुरुस्त बनाए रखना होगा तथा अपने कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स एवं डीलर्स से बराबर चर्चा करके उनकी ज़रूरतों को समझना होगा। हम इसके लिए भी तैयार होंगे कि अगर कोरोना के नए मामले पर काबू पा लिया जाता है तो सरकार 20 अप्रैल से ही फेज मैनर में लॉकडाउन को रिलैक्स करना शुरू कर सकती है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, कोविड-19 से मजबूरन उत्पन्न लॉकडाउन कंपनी तथा इकोनॉमी पर गंभीर असर करेगा। यह भी हमारा ही कर्तव्य है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को जल्द से जल्द फिर से आकार में लाया जाए। इस सब के बीच कंपनी अपने कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।
जैसे वर्क प्लेस पर मास्क तथा सैनिटेशन फैसिलिटीज को उपलब्ध कराना, रेगुलर वर्कर्स के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए भी एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि आरएसपी के इस्पात जनरल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए एक लैब भी शुरू की गई है। इसके अलावा जरूरत अनुसार और कदम लेने के लिए कंपनी विचार कर रही है। मुझे यकीन है कि सेल के कर्मचारी अब तक किए गए अच्छे कार्य प्रदर्शन को जारी रखेंगे। आइए इस्पाती इरादों के साथ आगे बढ़ते हुए एक बार अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएं। धन्यवाद। जय हिंद।